ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषचरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मीष्ट आर्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि सा नमन। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलों में संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि जब मरण काल, अरे काय बेसी कर दिया, ठीक है, बेसी नहीं मत करो, कम कीजिए। सुखदेव मुनि कहते हैं जब मरण काल अंतिम अवस्था आता है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। कहा मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। जब मरण काल नजदीक आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। तब क्या करना चाहिए। कहा उस समय ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। हनुमान जी कहते प्रभु विपत्ति तभी है जब मानव सुमरन भजन नहीं करता है, ईश्वर का चिंतन ध्यान नहीं करता है, तभी विपत्ति है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। कहते वो विपत्ति नहीं है जिसको हम लोग समझ रखे हैं। 2-4 लाख रुपया घाटा पड़ जाता है, खेती कर रहे हैं, खेती बिगड़ गया, नुकसान हो गया, समझते हैं बहुत बड़ी क्षति हो गया। और 2-4 करोड़ आमदनी हो जाए तो सोचते हैं कि बहुत आमदनी हो गया। तो शास्त्र में आया है कि इसको असली संपत्ति और असली विपत्ति नहीं कहा गया। विपत्ति असली क्या है। भगवान का विस्मृत हो जाना, उसका स्मरण नहीं करना, उसका चिंतन नहीं करना, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। और भगवान का स्मरण करना, चिंतन करना, मनन करना, ध्यान करना, यही असली संपत्ति है। असली संपत्ति यही है। मरण काल के समय क्या करना चाहिए। कहते मत्स्य कूर्मो वराहश्च नारसिंहश्च वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्कि तथैव च एतानि 10 नामानि स्मर्तव्यानि सदा बुधे समीपे रोगिणः प्रभुर बंधवास्ते प्रकृतितः। कहते हैं भगवान मत्स्य का स्मरण करो, मतलब भगवान का स्मरण करो। कूर्मः, कूर्म कहते कच्छप भगवान का अवतार हुए हैं, कहते उनका स्मरण करो। मत्स्य कूर्म बराहश्च, बराह भगवान का अवतार हुआ है, उसका स्मरण करो। नरसिंहश्च वामन, नरसिंह भगवान का स्मरण करो, वामन भगवान का स्मरण करो। राम कृष्णश्च, कहते राम परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, कल की 10 अवतार हुए ना। वैसे तो 24 अवतार हुआ, लेकिन प्रमुख 10 बताया गया। कहते जब मरण काल आवे
कहते उसके समीप में जाकर के भगवान का नाम का स्मरण कराओ, चिंतन कराओ। वही असली बंधु है, वही असली भाई है, जो मरण काल में, मरण के समय में जो उनको भगवान का नाम का स्मरण कराता, चिंतन कराता। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते तस्य भस्मी भंत्यासो महापातक कोटयः। कहते भगवान कृष्ण का जो मरण काल में स्मरण करते हैं, करोड़ों जन्मों का उसका पाप नष्ट हो जाता है। देखो शास्त्र में दिया है, पठतो नास्तिकम मूर्खत्वम जपतो पातकम। कहते अगर पढ़ते रहोगे तो मूर्खता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जब करते रहेंगे तो आपसे पाप नहीं होगा, जब करते रहेंगे तो पाप नहीं होगा। पठतो नास्ति मूर्खत्वम जपतो नास्ति पातकम मौनी ना कलहो नास्ति। अगर मौन रहेंगे तो घर में कलह नहीं होगा, और जगे रहेंगे तो चोर बदमाश का भय नहीं रहेगा। तो स्मरण करते रहना चाहिए, हर एक हमेशा जप करते रहना चाहिए। उठते बैठते गुरु महाराज कहते अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। पवित्र गुरु मंत्र का उठते बैठते खाते पीते सोते जपते जप करते रहना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं प्रत्येक क्षण अगर जप करोगे, सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण हो संत सब कहो। प्रत्येक क्षण अगर जप करते रहेंगे तो एक न एक निर्वाण मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। गोरखनाथ जी महाराज कहते 24 घंटा के अंतर्गत 21,600 श्वास चलता है। कितना चलता है? 21,600 श्वास चलता है। अगर प्रत्येक श्वास में अगर जप करते रहेंगे तब क्या होगा? अनहद उपजे आपे आप, अनुभूति होगी अंदर में। 600 700 2100 जाप अनहद उपजे आपे आप। तो साधक का काम है निरंतर जप करते रहना चाहिए, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला। भैंस गधा पशु पक्षी क्या करेंगे? भगवान का नाम का स्मरण करेंगे। कौन करेंगे? ये मानव शरीर ही कर सकते हैं ना। इसलिए शास्त्र में बताया गया है शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रंग स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत। स्व काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए। गुरु महाराज के प्रवचन में है, देखो भूख लगने पर अगर समय पर भोजन नहीं करोगे तो शरीर में पित्त हो जाएगा, और भूख नहीं है अब फिर भी भोजन करेंगे तो रोग हो जाएगा। और कहा 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए। स्नान करने से मस्तक ठंडा रहता है। अब भजन करेंगे तो मन लगेगा भजन करने। लक्षम विहायोदातव्यम कहा लाख काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। कोई मांगने व्यक्ति आ गया और आपने कुछ नहीं दिया तो मांगने वाले व्यक्ति यूं ही लौट के नहीं चला गया, आपके पास में अपना पाप छोड़ देगा, आपका पुण्य लेकर चला जाएगा। इसलिए कहा लाख काम बराबर हो फिर भी दान करना चाहिए। और अंतिम कहा कोटिम त्यक्तारे स्मरेत, करोड़ों काम हो जब भजन का समय हो जाए तो बैठ के भजन करना चाहिए, बैठ करके भजन करना चाहिए। सबसे मुख्य यही है ना। शंकराचार्य जी महाराज गंगा किनारे घूम रहे थे। कितने व्यक्ति हैं महात्मा घर में पढ़ा लिखा नहीं होता है तो अंतिम सोचता है बुढ़ापे पर भी पढ़ ले। तो एक डुकरी करने सूत्र है लघु कौमुदी में, डुकरी करने सूत्र, तो वही सूत्र रट रहे थे गंगा किनारे में बैठकर, डुकरी करने। तो शंकराचार्य जी महाराज कहते महाराज अब मरण काल आपका आ गया,
ये डुकरी करने सूत्र बचाएगा अंत समय में। अब भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मते संप्राप्ते निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुकरी करने। गोविंद परमात्मा का भजन करो, वही अंत में काम आएगा। ये डुकरी करने सूत्र अंत में काम नहीं आएगा। हर एक हमेशा जब करते रहना चाहिए। गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज कहा करते थे, कहानी कि कबीर साहब कहीं जा रहे थे और उधर से एक ब्राह्मण देवता शौच करके आ रहे थे। कबीर साहब कहते हैं, राम राम पंडित जी। कुछ नहीं बोले पंडित जी। वहां पर गए, पानी लेकर हाथ मटियाए, स्नान किए, पवित्र वस्त्र पहन लिए। तब कबीर साहब कहते राम राम पंडित जी। कहते राम राम राम। कहते पहले क्यों नहीं बोले, अब क्यों राम राम बोल गए? कहते देखिए पहले हम सोच करके आ रहे थे ना, शरीर अपवित्र हो गया था। स्नान किए, हाथ मटियाए, पवित्र वस्त्र पहने, तो पवित्र होकर नहीं पवित्र नाम लेना चाहिए। कहा बात तो सही है। अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, मिट्टी अशुद्ध हो जाती है तो शुद्ध कैसे होता है? का उसको जल के द्वारा शुद्ध किया जाता है। का जल अगर अशुद्ध हो जाए तो फिर कैसे शुद्ध होगा? का उसको अग्नि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। का अग्नि अगर अशुद्ध हो जाए तो फिर कैसे शुद्ध होगा? का उसको वायु के द्वारा शुद्ध किया जाता है। का वायु अगर अशुद्ध हो जाए तो कैसे शुद्ध होगा? का आकाश के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। का आकाश मंडल अगर अशुद्ध हो जाए तो कैसे शुद्ध होगा? का परमात्मा के नाम लेने से सब शुद्ध हो जाता है। का पहले परमात्मा का नाम क्यों नहीं ले लिए, शुद्ध हो जाते आप? वेद में है, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा या अस्मरेत पुंडरीकाक्षस्वा या अभ्यंतरो शुचि। अपवित्र हालत में भी भगवान नाम का स्मरण करेंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। सर्वावस्था गतोपि वा, सभी अवस्था में भगवान नाम का स्मरण करो, पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा। या अस्मरेत पुंडरीकाक्षस्वा या अभ्यंतरो शुचि, जो भगवान नाम का स्मरण करते हैं वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है। इसीलिए अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर युद्ध च। हे अर्जुन, युद्ध भी करो, मेरा स्मरण भी करो, क्योंकि मरण काल में अगर इधर उधर आपकी वासना लगी रहेगी तो इधर उधर जन्म लेना पड़ेगा। देहावसान समय चित्ते यद्यद विभावेत तत्देव भवेद्यवैत्यव जन्म कारण। मरण काल में जैसी जीव भावना करते हैं उसी का अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है। इसलिए संतों से युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टो नादान संधान करें, परम कल्याण होगा। विशेष रूप से पूज्य वाक्य में शरण करें। बोलिए श्री सद्गुरु।